by suffering and annihilation's pain, punishing the unwillingness to be one, angry with the refusals of the world, passionate to take but knowing not how to give. This is the distortion of the original God here. और वही मृत्यु है, और उसी मृत्यु के प्रेम को, प्रेम या रूप को हम लोग जीवन में प्रकट करते हैं जब हमारा प्रेम पजेस करना, कंट्रोल करना, फिनिश कर देना दूसरे की सत्ता को, जब ये रूप प्रेम हमारे अंदर लेता है तो हमको ये कहना चाहिए अपने आप से कि ये प्रेम नहीं है, ये मृत्यु की छाया है जो हम दूसरों पर डाल रहे हैं. Death's somber cowl was cast from nature's brow. There lightened on her the Godhead's lurking laugh. ये तो मुखौटे की बात हुई, मास्क की. आगे, all grace and glory and all divinity were here collected in a single form. जब ये मैं पढ़ता हूँ मुझे श्री अरविंद की का ही रूप सामने आता है. All grace and glory and all divinity were here collected in a single form. All worshipped eyes looked through his from one face. He bore all Godheads in his grandiose limbs. ये देखिए हम लोग गीता में पढ़ते हैं ना, सारे देव उनके अंदर वो देखते हैं, वायु, अग्नि, मरुत, इंद्र इत्यादि को. Look at now this description. All worshipped eyes looked through his from one face. He bore all Godheads in his grandiose limbs. गीता में कहते हैं जिसको भी हम पूजा करते हैं अल्टीमेटली मैं ही उसको रिसीव करता हूँ. इस सत्य को श्री अरविंद all worshipped eyes look through his, जिस भी रूप में मनुष्य पूजा करता है अंत में इसी रूप में आकर वो समाहित होते हैं. An oceanic spirit dwelt within, intolerant and invincible in joy, a flood of freedom and transcendent bliss into immortal lines of beauty rose. In him the fourfold being bore its crown. Fourfold being श्री अरविंद ने उनको देवी रूप में महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ओरिजिनल 4 गॉडेड्स. अगर हम वेदों का सेंस लें तो उसमें 4 देवता आते हैं जो सूर्य के मुख पर, गेट्स, गार्जियंस ऑफ द सन. तो इट इज़ द सेम ट्रूथ. वरुण, मित्र, भग और आर्यमन, तो ये 4 दे कम टुगेदर एज द गार्जियंस. अगर हम वैष्णव संप्रदाय को लें तो उसमें ये 4 नाम आएंगे, कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध. तो ये सारे के सारे वो 4-fold ट्रुथ जिसको ह्यूमन इवोल्यूशन में भी उनका नॉलेज एस्पेक्ट, पावर एस्पेक्ट, लव एंड स्वीटनेस एंड परफेक्शन. तो ये 4-fold बीइंग बोर इट्स क्राउन. यहाँ पर हम उसको देखते हैं लेकिन वो सीमित रूप में देखते हैं. वहाँ पर इन इट्स क्राउन जो एब्सोल्यूट, उनके एब्सोल्यूट ट्रूथ में हम वहाँ पर उनको पाते हैं. दैट वेयर्स द मिस्ट्री ऑफ ए नेमलेस नेम, जिसका कोई नाम नहीं किंतु अनेकों नाम धारण करता है. द यूनिवर्स, बहुत सुंदर अद्भुत लाइन है. द यूनिवर्स राइटिंग इट्स ट्रेमेंडस सेंस इन द इनएग्जॉस्टिबल मीनिंग ऑफ ए वर्ड. उसी के अंदर ओम के 4 रूप समाहित हैं. ये भी वर्णन आता है. 4 रूप, वो 4 अवस्थाएं हैं, वेकिंग, ड्रीम, स्लीप एंड तुरिया. वो चारों ही एक शब्द के अंदर वो प्रकट करता है. तो यहाँ श्री अरविंद कितने अद्भुत ढंग से कहते हैं, द यूनिवर्स राइटिंग इट्स ट्रेमेंडस सेंस इन द इनएग्जॉस्टिबल मीनिंग ऑफ ए वर्ड. कौन सा वर्ड है? ओमकार. उन्हीं के अंदर ओम समाहित है. इन हिम द आर्किटेक्ट ऑफ द विजिबल वर्ल्ड, एट वंस द आर्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ हिज वर्क्स. वही कलाकार है, वही कला है. स्पिरिट एंड सीयर एंड थिंकर ऑफ थिंग्स सीन, विराट who lights his campfires in the sun, and the star entangled ether is his hold. विराट उन्हीं के अंदर है जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है. कैसी रचना की है? ब्रह्मांड हम लोग सोचते हैं इसमें ये है, वो स्टार है. वास्तव में क्या है?
उसने उस अरूप अनाम के ऊपर, बॉडीलेस के ऊपर एक नेकलेस बना दिया सुंदर सा, जिसने ये कैंप फायर्स इन द नाइट, सूर्य और चंद्र जिसकी आंखें हैं। अब ओरिजिनल वेद, एक तो वेद है वो 4 किताबें हैं लिखी हुई हैं जिसको पढ़ते हैं लोग संस्कृत में और इंटरप्रेट करते हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन जो ओरिजिनल वेद है, वेद इज नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज, वो भगवान ने कैसे लिखी है, उन्होंने कहाँ लिखी है, कहीं ना कहीं तो उन्होंने लिखा होगा, ये तो मनुष्यों ने रिसीव किया और लिखा है। कहाँ लिखा है? एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ विद मैटर फॉर हिज स्पीच, अणु अणु में लिखा है उन्होंने वेद को। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं द इटर्नल वेद आई सीक्रेट इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंड थिंकिंग बीइंग, दिस इज द इटर्नल वेद, द ओरिजिनल। इसीलिए वेद समाप्त नहीं हुए, 4 वेद में उनको बंद कर देना ये एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है। लेकिन क्या भगवान का सत्य कभी, कितनी भी लाइन, कितनी भी एक्सप्रेशंस, कितने भी श्लोक, कितने भी छंद, कितने भी ताल, कितने भी लय, उसमें कभी भी उसको समाप्त किया जा सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। माता जी की एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। माता जी से एक बार किसी ने कहा सावित्री के विषय में, और देखिए माँ की एक छोटी छोटी चीज़ें कितना गूढ़ सत्य रिवील करती हैं। जब सावित्री के करेक्शंस की बात हो रही थी तो माता जी कहती हैं, हाउ डेयर यू ट्राई टू करेक्ट श्री अरबिंदो, नॉट इवन ए कॉमा शुड बी चेंज्ड, एक कॉमा भी नहीं बदलोगे। नहीं माँ, वो उन्होंने रिवाइज नहीं किया था, इनकम्प्लीट रह गई। तो माँ क्या कहती है, हाउ डू यू नो दैट द लॉर्ड डिड नॉट इंटेंड इट टू रिमेन इनकम्प्लीट लाइक दिस। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सत्य है। हाउ डू यू नो दैट द लॉर्ड ही डिड इंटेंड इट टू रिमेन इनकम्प्लीट, वाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड। दिस इज माई, you may use the word stupid human logic, but you may use the word revelation. How can you complete? जो कुछ उनके अंदर है, अगर हम बोलते कि सावित्री में सब कंप्लीट हो गया, ये सच है कि सब कुछ उन्होंने डाल दिया, लेकिन कुछ हमेशा रहेगा जो एस्केप करेगा, और इस मिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कुछ पोर्शंस को इनकम्प्लीट छोड़ दिया। ये उनकी महिमा है, वो सावित्री के परफेक्शन को बढ़ाता है। अगर श्री अरविंद कहते हैं हाँ मैंने अब कंप्लीट कर दिया है, तो लोग इसको भी एक केवल बंद करके, अब उन्होंने कुछ पोर्शंस इनकम्प्लीट छोड़े हैं। मुझे तो ये बहुत सुंदर लगता है ये सुन के। माँ कहती हाउ डू यू नो ही डिड नॉट इंटेंड टू लीव इट एज इट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि उसमें एक लगता है कि श्री अरविंद केवल एक वो हम देखते हैं ना सोमवार, वो एक जैसे खेल खेलता है ना बच्चा, वैसे रूप में, ठीक है मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ क्योंकि वास्तव में मैं तो वही हूँ ना, यू कैन नेवर फैदम मी। तो कुछ पोर्शंस है जो मैं फैदमलेस छोड़ देता हूँ। इट इज सो ब्यूटिफुल। सो यहाँ पर मैटर इज हिज मीन्स, ऑब्जेक्ट्स आर हिज लेटर्स, फोर्सेस आर हिज वर्ड्स। मैटर स्पीच है, ऑब्जेक्ट्स ये सब जो हम देख रहे हैं वो उनकी लेटर्स हैं, फोर्सेस आर हिज वर्ड्स। कौन सी भाषा में भगवान लिख रहे हैं? मैटर की भाषा में। कितना अद्भुत सत्य है, यहां खत्म नहीं होता। इवेंट्स आर द क्राउडेड हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ। अक्सर लोग कहते हैं हमारी यात्रा, हमारी यात्रा, इसकी यात्रा, उसकी यात्रा। हम सब की यात्रा वास्तव में भगवान की यात्रा है, हमारे अंदर भगवान की यात्रा है, वही यात्रा कर रहा है। और कितना रिएश्योरेंस मिलता है इससे। हम क्यों अननेसेसरली इतना जिम्मेदारी सिर पर लेकर के परेशान होते रहते हैं? माँ कहती हैं ह्यूमन बीइंग सफर बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो खेल खेल में सृष्टि कर देता है। लेट अस प्ले विद द डिवाइन। माँ कहती हैं कि आई एम मच मोर माई सेल्फ वेन आई कैन प्ले। इसीलिए बच्चों के साथ उनको बहुत अच्छा लगता था। माँ से किसी ने पूछा, माँ आप बच्चों के साथ आपको इतना अच्छा लगता है? हम लोग इतने साधक हैं, इतना सफ़ेद कपड़ा हमेशा पहनते हैं, सीरियस होके आते हैं, ध्यान करते हैं, आप हम लोग के साथ इतना अच्छा। माँ कहती है वास्तव में बच्चों के साथ मेरी दिव्यता ज़्यादा प्रकट होती है, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो। कहती है ना एक जगह माँ कि जो परफेक्शन मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ही हैज़ फॉरगॉटन टू लाफ विद द लॉर्ड। तो बहुत सीरियस हो गया मनुष्य।
सब सृष्टि का बोझ। एंड लुक हियर, वो ऑब्जेक्ट्स, लेटर्स, क्या लाइन है, सब कुछ उसी की लेखनी है। इवेंट्स, हमारे जीवन के इवेंट्स क्या हैं, उन्हीं के जीवन की हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री नहीं है, उनकी हिस्ट्री है। वो खुद लिख रहे हैं अपना ही इतिहास। एंड सी एंड लैंड आर द पेजेस फॉर हिज टेल। ये एक सिमिलर भाव है, लेकिन वो छोटा सा है। यहाँ तो अद्भुत हम देख रहे हैं उसका विस्तार। कबीर दास कहते हैं ना कि 7 समुद्र से मसी करो। 7 समुद्र को अगर हम मथ करके हम उसकी इंक बना लें, और जितने भी जंगल में पेड़ हैं उनको काट कर पेन बना लें, और जितनी भी धरती है उसको कागज बना लें, तो हम क्या नहीं लिख पाएंगे? हरि गुण लिखा न जाए। हरि की महिमा नहीं लिख सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वो तो अपूर्ण है, भगवान लिखते ही जा रहे हैं, वो लिख रहे हैं। एंड सी एंड लैंड आर द पेजेस फॉर हिज टेल। तो केवल धरती नहीं, समुद्र भी उन्हीं की कृति है, उन्हीं की लेखनी है। मैटर इज हिज मीन्स एंड हिज स्पिरिचुअल साइन। He hangs the thought upon a lash's lift, in the current of the blood makes flow the soul. ये केवल एक लेखनी नहीं है, एक सूक्ष्म सत्य भी है। हमारी आत्मा केवल पीछे कहीं स्थित नहीं है, उसका प्रकाश, उसका प्रभुत्व, उसका टच हमारे देह में भी प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है, रक्त में भी। His is the dumb will of atom and of clod. उसमें भी सो गया है, छिप गया है। श्री अरविंद की एक पोयम है ना, गॉड, जिसमें वो कहते हैं, ओ दाउ हु परवेडेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो येट सिटेस्ट अबव। फिर एक जगह कहते हैं, दाउ हु डिसडेनेस्ट नॉट द वर्म टू बी नॉर इवन द क्लॉड, देयरफॉर वी नो बाय दैट ह्यूमिलिटी दैट दाउ आर्ट गॉड। वो मिट्टी के ढेले में भी छिप जाता है। वो पुराना खेल बहुत अच्छा लगता है भगवान को, छुप और खोज। तो जब मिल जाता है तो छुपने खोजने का खेल इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन जब तक ये लगता है कि पता नहीं है कि नहीं है, तो बड़ा पीड़ा वाला खेल होता है। हम इस व्यक्ति में, उस व्यक्ति में भगवान को ढूंढने लगते हैं। बच्चा ढूंढता है पेरेंट्स में भगवान को, बड़ा होता है मित्र में भगवान को, फिर देखता है कि ये भी भगवान नहीं, वो भी नहीं है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो मूर्खता बस बच्चे में ढूंढने लगता है। सब पेरेंट्स से पूछो सबसे अच्छा बच्चा संसार में कौन है, तो कहेंगे ये वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा मुन्ना सबसे अच्छा है ना। बोलते नहीं है लेकिन मन में ये रखते हैं, मेरी गुड्डी सबसे अच्छी है। तो ये भगवान सबसे अच्छा, तो भगवान ही ढूंढ रहे हैं ना। अंत में वो कहता है कि नहीं नहीं मैं गलत जगह ढूंढ रहा हूँ, ये सब तो ठीक है। और जब उसको ढूंढ लेते हैं तब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है प्ले। तो यहाँ पर वो इन सब चीज़ों में, क्लॉड में भी छिपा हुआ है, मट्टी के ढेले में भी। ए विल दैट विदाउट सेंस और मोटिव एक्ट्स। कोई कहता है ना भगवान ने इसलिए मुझे लेसन देने के लिए ये किया होगा। बेचारे भगवान को और कुछ काम नहीं है, टीचर जी मैं इसको पनिशमेंट दूंगा जिससे ये लेसन मिले। लुक द ब्यूटी, ए विल दैट विदाउट सेंस और मोटिव एक्ट्स। अब इसका एक एग्जाम्पल है समुद्र। तो समुद्र में बाहर से लोग लहरों को देखते हैं। अब आप लहरों को स्टडी कर सकते हैं और कह सकते हैं ये कॉज है, ये इफेक्ट है, इस कारण ये हुआ, उस कारण ये हुआ। हम लोग ऐसे कहते हैं ये किया इसलिए वो हुआ। अगर आप समुद्र से पूछो कि आप लहरें क्यों भेज रहे हैं, कि ये तो मेरा चरित्र है, मेरी महिमा है, मेरा आनंद है, तो हम क्या करें? तुमको आनंद चाहिए तो आ जाओ, लहरों के साथ खेलो। और डूब गए तो डूब गए, फिर मैं निकाल दूंगा। ये तो क्या खेल है ये बहुत, हम लोग तो घबरा जाते हैं। हम मीनिंग ढूंढ रहे हैं, कॉज ढूंढ रहे हैं, इफेक्ट ढूंढ रहे हैं, लहरें हमको क्या सिखा रही हैं ढूंढ रहे हैं। वो तो खेल रही हैं और हमको बुला रही हैं, इनवाइट कर रही हैं, चलो मेरे साथ खेलो। श्री अरविंद लिखते हैं ना पोयम टू द सी, अंत में क्या लिखते हैं? मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। और फिर वो कहते हैं कि हो सकता है तुम मुझे डुबा दो, कोई बात नहीं, आई विल बी मोर स्टबर्न देन यू। खेल खेल में मैं रूठ भी जाऊंगा, तुम पूरा वजन मेरे ऊपर डालोगे, फिर भी मैं अपने फेट को ईल्ड नहीं करूंगा, आई विल रिफ्यूज। या फिर मैं सिंह के केश की तरह तुम्हारी लहरों को पकड़कर उसके ऊपर सर्फिंग करूंगा।
ये खेल है, लेकिन ये एक हाईएस्ट ट्रूथ है। तो यहाँ पर विदाउट ए विल, दैट विदाउट सेंस और मोटिव एक्ट्स, हम लोग ह्यूमन मोटिव्स दे देते हैं भगवान को बहुत बार। एन इंटेलिजेंस नीडिंग नॉट टू थिंक और प्लान, ऐसा सोच के भगवान ने वैसा किया होगा। द वर्ल्ड क्रिएट्स इटसेल्फ इनविंसिबली, फॉर इट्स बॉडी इज द बॉडी ऑफ द लॉर्ड। वेव्स आएंगी ही आएंगी इनविंसिबली, क्यों? क्योंकि वो समुद्र के ही अंदर है और समुद्र के ही अंदर से वो गहराई से निकल के आती रहती है। समुद्र और समुद्र की जो लहरें हैं और लहरों के अंदर जो जल राशि है और जल के कण जो बाहर छींट की तरह हम लोगों के ऊपर पड़ते हैं, दे आर वन ट्रूथ, वन एक्सटेंशन, वन रियलिटी। And in its heart stands Virat, King of Kings. In him shadows his form the golden child, who in the sun-capped vast cradles his birth. हिरण्यगर्भ, author of thoughts and dreams. अब वो हमको ले जा रहे हैं, इसका मांडुक्य उपनिषद में चर्चा होती है। That being lying in the golden sheath, कौन है वो? जो हिरण्यगर्भ, जो अपने ही अंदर गोल्डन वूम्ब ऑफ ऑल थिंग्स, उसके अंदर गोल्डन चाइल्ड, चाइल्ड ऑफ द न्यू क्रिएशन जो छिपा हुआ है, वो कौन है? अब ये सावित्री देख रही हैं। हु सीज द इनविजिबल एंड हियर्स द साउंड्स दैट नेवर विजिटेड ए मॉर्टल ईयर, डिस्कवरर ऑफ अनथॉट रियलिटीज, ट्रूअर टू ट्रूथ देन ऑल वी हैव एवर नोन. He is the leader on the inner roads. A seer, he has entered the forbidden realms. वही सुपर माइंड जो वहाँ पर है, वही इस forbidden realms में चला गया। अब देखिए श्री अरविंद किस हाइट तक ले जा रहे हैं डिवाइन इटर्नल को, मैनिफेस्टेशन को, सुप्रीम डिवाइन को। A magician with the omnipotent wand of thought, he builds the secret uncreated worlds, armed with the golden speech, the diamond eye. पूरा सुपरामेंटल गॉडहेड का वर्णन है। अब his is the vision and the prophecy, imagist casting the formless into shape. माता जी इसको कहती हैं borders of the formless and form. वहाँ पर ये वर्णन है। Traveler and hewer of the unseen paths, he is the carrier of the hidden fire, he is the voice of the ineffable, he is the invisible hunter of the light, the angel of mysterious ecstasies, the conqueror of the kingdoms of the soul. वही जो वहाँ पर है, वही यहाँ पर छिपा हुआ है और धीरे धीरे स्ट्रगल करता हुआ इमर्ज कर रहा है। अब a third spirit stood behind their hidden cause. What is this third spirit? It is none else but Sachidananda, who is all around and hidden behind the superconscious. Their hidden cause, a mass of superconscience closed in light, creator of things in his all-knowing sleep. All from his stillness came as grows a tree. He is our seed and core, our head and base. एक अमेव सत्य वही है। नीचे ऊपर साइड में चारों तरफ सच्चिदानंद ब्रह्म है। माता जी इसको बड़े सुंदर ढंग से बताती हैं कि अगर हम चेतना को देखें तो वो लैडर के रूप में है। तो लैडर के बीच में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, चारों तरफ क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म है। वही ईश्वर सब तरफ है। और इसमें एक बड़ी सुंदर एक छोटी सी स्टोरी भी है, जन स्टोरी के माध्यम से। एक छोटी मछली समुद्र में चली गई, बहती बहती फ्लड आया। उसने बड़ी मछली से पूछा कि थोड़ा समुद्र में तुम तो कितने साल से हो? तो बोली मैं तो 100 साल से रह रही हूँ यहाँ पर, तुम नई नई आई हो, मैं तुमको बता देती हूँ समुद्र के नियम के बारे में। नहीं, नियम बाद में बताना, समुद्र क्या है वो तो बताओ। समुद्र क्या है? ये क्या पूछ लिया तुमने? ऊपर भी समुद्र है, नीचे भी समुद्र है, बाहर भी समुद्र है, अंदर भी समुद्र है, उत्तर में भी समुद्र है, दक्षिण में भी समुद्र है, पूर्व में भी समुद्र है, पश्चिम में भी समुद्र है। इतना बता सकती हूँ, पर यह मत पूछो समुद्र क्या है।
ऑल अराउंड ही इज अवर हेड एंड बेस, अवर सीड एंड कोर, और कुछ है ही नहीं. All light is but a flash from his closed eyes, and all wise truth is mystic in his heart. The omniscient ray is shut behind his lids. He is the wisdom that comes not by thought. सोच के नहीं प्राप्त कर सकते उनको. ये उपनिषद की लाइन है. ना यमात्मा न प्रवचनी न मेधा न बहुना श्रुतीन. सोच कर, सुनकर, विचार करके आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते. His wordless silence brings the immortal word. सुनाई तो दे रहा होगा ना? हाँ. बहुत सही जगह पर प्रकाश लाइट गई है. He is the wisdom that comes not by thought. His wordless silence brings the immortal word. वो कुछ कहता नहीं, कुछ बोलता नहीं, किंतु सारे शब्द उन्हीं के अंदर से प्रकट होते हैं. He sleeps in the atom and the burning star. वो अणु अणु में भी छिपा है और आकाश गंगा में भी वही अपने आप को प्रकाश की देह पहने हुए छिपा हुआ है. He sleeps in man and God and beast and stone. एक एक लाइन अगर हम जीवन में मेडिटेट करें तो हम लोग को रूपांतरण यही कर देगी. सबके अंदर वही छिपा हुआ है, केवल हमारे अंदर नहीं. लोग कहते हैं ना विश्व बंधुत्व, और विश्व बंधुत्व से वो समझते हैं मनुष्यत्व. एक अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न फिलॉसफी ने हाईएस्ट पॉइंट पर जहाँ तक पहुँची है वो है कि मनुष्यत्व, ह्यूमैनिटेरियनिज्म. लेकिन ऋषि ह्यूमैनिटेरियनिज्म की बात नहीं करते हैं. आप केवल ह्यूमैनिटेरियनिज्म पे अगर रुकेंगे तो वो भी एक ह्यूमन ईगो हो जाएगी, कलेक्टिव ईगो. वो उसके आगे बर्ड में भी वही है, पत्थर में भी वही है. देखिए ह्यूमैनिटेरियनिज्म कितनी डेंजरस हो सकती है. मनुष्य को मनुष्य के लिए करना चाहिए. बाकी मनुष्य अगर वो खाता रहे, जीव जंतु नष्ट करता रहे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. मनुष्य जब तक अज्ञान और ईगो में रहेगा तो वो यही करेगा, नष्ट करेगा. तो केवल मनुष्य मनुष्य के लिए जिए इतना काफी नहीं है. मनुष्य भगवान के लिए जब जिएगा तो उसमें मनुष्य भी आ जाते हैं, बर्ड भी आ जाता है, बीस्ट भी आ जाता है, स्टोन भी आ जाता है, सारी सृष्टि आ जाती है. तो कितनी सुंदर बात है. ही स्लीप्स इन मैन एंड गॉड एंड बीस्ट एंड स्टोन. यही प्रहलाद की स्टोरी भी है. जब उनसे हिरण्यकश्यप पूछते हैं उनके फादर कि सब जगह है, प्रहलाद कहते हैं सब जगह है. तो फिर वो पूछते हैं कि इस पत्थर में भी है, इस पत्थर में भी है. माता जी से किसी ने, माता जी जब पिक्चर दिखाई गई थी तो बहुत खुश हुई थी. तो माता जी से किसी ने पूछा था कि ये पिक्चर में जो दिखाया गया है ये क्या है. माँ कहती है बिल्कुल सच दिखाया गया है. यदि कोई इस चेतना में जीता है कि सब चीज के अंदर वह एक ही है तो वो प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि सब जगह उसको, उसके लिए भगवान प्रकट रहते हैं. बिकॉज ही इज देयर द इनकॉन्शियंट डज इट्स वर्क. महाअंधकार, महाकूप, महाअंधकार का भी वही स्वामी है. बिकॉज ही इज देयर द वर्ल्ड फॉरगेट्स टू डाई. प्रश्न किया था यक्ष ने युधिष्ठिर से, उसका उत्तर आज मिलता है. युधिष्ठिर ने तो प्रश्न को दोहरा दिया इंटेलिजेंटली, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. तो पूछा उनसे यक्ष ने किम आश्चर्यम, सबसे आश्चर्य की चीज क्या है. तो युधिष्ठिर कहते हैं कि संसार में रोज लोग मरते हैं लेकिन फिर भी हर एक मनुष्य समझता है कि वो इमॉर्टल है. अब इससे एक प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों समझता है मनुष्य. ये यक्ष ने पूछा नहीं, युधिष्ठिर ने उत्तर नहीं दिया. अब उसका उत्तर मिल रहा है. बिकॉज ही इज देयर द वर्ल्ड फॉरगेट्स टू डाई. क्योंकि हमको ये पता है कि मूल रूप में हमारा कोर वही है. द वर्ल्ड फॉरगेट्स टू डाई. ही इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ गॉड. ही इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ नेचर्स रन. उनके पार आप जा नहीं सकते, किसी रास्ते से जाओगे
महाअंधकार में भी गिरोगे तो वो भी वहीं पर वही बाह फैला करके खड़ा हुआ है. ही इज द सर्कमफ्रेंस, लुक एट द लाइन. इसीलिए उनको कहा है उनके पार हम नहीं जा सकते. वो अपना सर्कमफ्रेंस बढ़ाता जा सकता है, लेकिन वी कैनॉट गो बियॉन्ड. वो एक और छोटी सी स्टोरी है कि किसी ने पूछा कि एक राजा ने पूछा कौन बड़ा, मैं या भगवान? बच्चे ने कहा आप. हाँ ठीक कहा, तुम पुरस्कार के अधिकारी हो, लेकिन सबको बताओ. ये लोग नहीं मानते, बोलते भगवान बड़ा है. बोलो तुम सबको कि मैं क्यों बड़ा हूं. तो बच्चा कहता है बहुत सिंपल है, आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो भगवान नहीं कर सकता. अच्छा बोलो सबको. अब वो भी सोच रहा है कि ऐसा क्या है मैं कर सकता हूं जो भगवान नहीं कर सकता. बच्चा कहता है बहुत सिंपल है राजन, आपको क्रोध आएगा तो अपने राज्य से निष्कासित कर सकते हो किसी को, क्योंकि आपके राज्य की सीमा है, सीमाबद्ध राज्य है. भगवान किसी को निष्कासित नहीं कर सकते क्योंकि उनके राज्य की सीमा नहीं है. वो यहां से वहां भेज सकते हैं, परंतु वहां भी उन्हीं का राज्य होगा. तो वो असीम है. ही इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ नेचर्स रन. केंद्र भी वही है और वो सर्किल भी वही है. बीनीथ द फ्लेयरिंग टॉर्चेज ऑफ द स्टार्स. और नहीं, एक पेज हम लोग नेचर सन. हाँ, हिज स्लम्बर इज एन ऑल माइटीनेस इन थिंग्स. वो सब में सोया है, सुसुप्ति, किंतु वो निद्रा में भी सुपर कॉन्शियंट ऑल माइटी है. अवेक ही इज द इटर्नल एंड सुप्रीम. जागृत अवस्था भी वही है, स्वप्न अवस्था भी वही है, सुसुप्ति भी वही है. Above was the brooding bliss of the infinite, its omniscient and omnipotent repose, its immobile silence, absolute and alone. उसके परे क्या है? सच्चिदानंद. ब्रह्म के परे पर ब्रह्म, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. वो बाद में श्री अरविंद टच करेंगे. All powers were woven in countless concords here. The bliss that made the world in his body lived. Love and delight were the head of the sweet form. In the alluring meshes of their snare, recaptured, the proud, blissful members held. All joys, outrunners of the panting heart, and fugitive from life's outstripped desire. जितने सुखों के पीछे हम भागते हैं और वो खो जाते हैं, छूट जाते हैं, वो कहाँ से निकले थे और कहाँ जाकर के फिर से रेस्ट करते हैं? एल्योरिंग मैशेस, भगवान के ही पलकों से निकले थे और उन्हीं के पलकों में जाकर के, वहीं पर जाकर के वो परिसमाप्त हो जाते हैं. तो अब देखा जाए इसमें तो वो सुख हमसे क्यों छीन लेता है भगवान. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ श्री अरविंद इसकी सिमली दे रहे हैं. तो देखिए, एक छोटा सा एक व्हाट्सएप पे एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि कोई लेडी जाकर एक बच्चे का फोटो खींच रही है. तो गरीब बच्चा है, तो फिर वो अपना कैमरा किनारे रखती है और उठती है. वो बच्चा फट से कैमरा लेके भागता है. अब वो पीछे पीछे भाग रही है, मेरा कैमरा मेरा कैमरा मेरा कैमरा, कहाँ गया, और भागते 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 बहुत कुछ होता है. अंत में वो अपने गांव में ले जाता है और फिर कहता है ये लो कैमरा, हम सबकी फोटो खींचो. अब देखिए भगवान, हम कहते हैं ना सुख छीन लिया. क्यों सुख छीना? वो सुख छीन के भाग रहा है. फ्यूजिटिव डिजायर्स, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं सुख के, लेकिन सुख को पकड़े हुए कौन है? भगवान है. तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब वो रुक जाएंगे, कहते हो गया, भाग लिए, क्या सुख, अब तो मैं बहुत टायर्ड हूं. हाँ, लेकिन उसको तो देखो जिसने तुम्हारे सुख को पकड़ा हुआ है. तब हम देखते हैं, अरे आप हो, मैं मूर्ख जैसा इसके पीछे भाग रहा था. भगवान कहते तू नहीं भाग रहा था, मैं भगा रहा था. तू ऐसे तो आता नहीं, तो मैंने पहले तुझे सुख दिया, फिर सुख को छीन लिया, तू पीछे पीछे भागा, मेरे पास आ गया. वो गीता में 4 प्रकार के भक्त है ना. तो श्री अरविंद एक जगह पूछा भी और सिंथेसिस में भी लिखते हैं कि बहुत बार भगवान जो हम चाहते हैं वो दे देते हैं,
हालांकि उनको पता है कि हमारे लिए उचित नहीं है। किसी ने पूछा कि उचित नहीं है डिजायर फिर क्यों दे देते हैं? कहते हैं इसलिए कि धीरे धीरे ट्रेन होते होते एक दिन तुम उसको ढूंढने लगो जहां से ये डिजायर्स मिल रहे हैं। शुरू में होता है ना कि माता जी को प्रे किया मिल गया, माता जी से प्रे किया हो गया, ये फर्स्ट स्टेज है। बाद में माता जी को प्रे किया नहीं हुआ, माँ देख रही हैं कि ये अभी भी है कि नहीं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। थर्ड स्टेज, माता जी से प्रे किया, माता जी ने बिल्कुल उसके विपरीत छीन लिया। ये स्टेजेस है ना, जितना नजदीक होती जाती हैं तो उन्होंने छीन लिया। अब भी क्या तो प्यार करता है ये इंटरेस्टिंग गेम है। श्री अरविंद एक बार अमृतदा को, अमृतदा यंग 20-21-15 में तो उन्होंने श्री अरविंद को रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो श्री अरविंद एक जगह उनको कहते हैं, एक बार उनका किसी से प्रेम हो गया, तो वो रोज सुबह सुबह 4 बजे मिलने जाते थे, क्योंकि सामाजिक ये सब ऐसे आज का समय तो नहीं है, तो उसके साथ घूमने जा रहे हैं। तो एक दिन श्री अरविंद 2 बजे रात को उठ करके वो लोग सब बैठ के श्री अरविंद के साथ ऑटोमेटिक राइटिंग ये सब होता था। एक दिन 4 बज गए तो श्री अरविंद अमृतदा से कहते हैं, अमृत तुम्हारा समय हो गया ना मिलने का। अमृतदा ने सोचा मेरा सैंक्शन मिल गया, वो चले गए और उन्होंने सब बात कर ली कि लॉर्ड का सैंक्शन मिल गया है मुझे। उन्होंने तो टाइम बताया, पक्का 100% हमारे विवाह की स्वीकृति मिल जाएगी। सब फिक्स करके श्री अरविंद के पास आते हैं, कहते हैं सर आई वांट टू गेट मैरिड। श्री अरविंद कहते हैं व्हाट नॉनसेंस। तो श्री अरविंद तो पूछते हैं सर देन व्हाई डिड यू अलाउ मी टू गो सो फार। श्री अरविंद कहते हैं टू सी हाउ फार यू कैन गो। ये कितना सुंदर है ये खेल कि वो पहले देते हैं, फिर छीन लेते हैं, फिर थोड़ा सा देते हैं, फिर छीनते हैं। अब इन द प्रोसेस क्या हो रही है, हम उन तक पहुंच रहे हैं, डायरेक्टली हम तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उसको श्री अरविंद अपने अंदाज में ऑल जॉयज आउट रनर्स ऑफ द पेंटिंग हार्ट, हमारा हृदय उसको खोजते खोजते पकड़ते पकड़ते थक जाता है। एंड फ्यूजिटिव फ्रॉम लाइफ्स आउटस्ट्रिप डिजायर, छोड़ करके वो चले जाते हैं। वट एवर विजन हैज एस्केप्ड द आई, whatever happiness comes in dream and trance, the nectar spilled by love with trembling hands, the joy the cup of nature cannot hold, had crowded to the beauty of his face. वो सब यहां पर आके मिल गए, यहीं पर है, यहीं से सारा खेल शुरू हुआ था। अब समझ आया कि ये सब तो कुछ नहीं था, ओरिजिनल तो यहां पर ये मिठाई है। were waiting in the honey of his laugh. Things hidden by the silence of the hours. The ideas that find no voice on living lips. The soul's pregnant meeting with infinity had come to birth in him and taken fire. वो आनंद, सबसे बड़ा आनंद होता है सोल का परमात्मा के साथ एक होना। वो सब कुछ उनके अंदर समाहित था। इतना ही नहीं, द सीक्रेट विस्पर ऑफ द फ्लावर एंड स्टार रिवील्ड इट्स मीनिंग इन हिज फैथमलेस लुक। लोग कहते हैं ना भगवान की वाणी सुननी है, कैसे सुने, शांत होकर अंदर बैठे हैं, कैसी होगी वाणी, कौन सी भाषा में होगी, संस्कृत में होगी, तमिल में होगी, उड़िया में होगी। कन्वर्सेशन ना अमृतदा का किसी के साथ, अमृतदा तो तमिल थे, किसी ने उनसे पूछा, कहा मालूम है संस्कृत देव भाषा है। कहते हैं हाँ वो बात सही है आप तुम्हारी, वो लेकिन ओरिजिनल देव भाषा तमिल है। कहा अच्छा कैसे? कहते जब मनुष्य से देवता बात करते हैं तो संस्कृत में करते हैं, जब आपस में बात करते हैं तो तमिल में करते हैं, इसलिए आपको नहीं समझ आती। सो ये जो भगवान की वाणी, उनका आनंद कहाँ पर सुनाई देता है? इन द फ्लावर। फ्लावर कुछ कह रहा है हमको। माता जी कहती है ना लर्न फ्रॉम ए फ्लावर। फ्लावर क्या कह रहा है? खुद को दे दो सृष्टि को, ये चिंता मत करो कि कल तुम मुरझा जाओगे, जमीन में गिर जाओगे, ये होगा वो होगा। कैलकुलेट मत करो,
इसको दूं कि उसको नहीं दूं. जस्ट गिव योर सेल्फ लाइक फ्लावर गिव्स इट सेल्फ. तो यहाँ पर विस्पर ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर रोज हम लोगों से भगवान की बात कहता है. एंड स्टार लोनली चमकता रहता है, यात्रा करता है स्पेस में. वो ये नहीं कहता अरे मेरे पास में कोई कंपेनियन होना चाहिए, दूर दूर है, कुछ कोई नहीं है. यहाँ से लगता है कि साथ है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो इट इज़ फार. लेकिन वो अपना लाइट बिखेरता हुआ जा रहा है. वो ये नहीं कह रहा कि मेरा लाइट कौन पापी लेगा, कौन पुण्य आत्मा लेगा. सो फ्रीली इट गिव्स इट सेल्फ. वो सब उनके अंदर स्पष्ट हो गया था. द सीक्रेट विस्पर ऑफ द फ्लावर एंड स्टार. हिज लिप्स कर्व्ड इलोक्वेंट लाइक ए रोज ऑफ डॉन. अब देखिए जो बात शुरू में हुई थी कि भगवान का दर्शन, इसको आप किस चित्र से बना, कौन चित्रकार बना सकता है? हिज लिप्स कर्व्ड इलोक्वेंट लाइक ए रोज ऑफ डॉन. इसको हम कैसे बना सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल टू पिक्चराइज इट. But it conveys something to the heart. His smile that played with the wonder of the mind and stayed in the heart when it had left his mouth. How can we ever paint this? हम या तो स्माइल बना सकते हैं या अनस्माइल बना सकते हैं, या हम चलचित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं कि भगवान मुस्कुराए फिर नहीं मुस्कुराए. लेकिन वो मनुष्य के हृदय में वो स्माइल चली जाती है और हृदय में रहती है. इसको साइमल्टेनियसली हाउ विल शो? दैट्स वाई सावित्री इज मच मोर विजुअल देन एनीथिंग दैट वी कैन एवर क्रिएट. इट्स क्रिएटिव. Glimmered with the radiance of the morning star, gemming the wide discovery of heaven. His gaze was the regard of eternity. The spirit of its sweet and calm intent was a wise home of gladness and divulged the light of the ages in the mirth of the hours. Even casually Sri Aurobindo के mirth of the hours, जिसको लगता है एक पासिंग स्टेटमेंट है, जस्ट एक जोक. एक इशू आया था ना ऑल इंडिया मैगजीन का, डिवाइन लाफ्टर, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि इवन पासिंगली सारे जोकिंग कमेंट्स हैं, लेकिन उसमें एक बहुत डीप ट्रूथ है. गेज वॉज द रिगार्ड ऑफ इटर्निटी. A son of wisdom in a miracle grove. In the orchestral largeness of his mind, all contrary seekings their close kinship knew. अगर श्री अरविंद के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है. उनको ना नास्तिक रिजेक्ट कर पाते, ना आस्तिक रिजेक्ट कर पाते, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना कम्युनिस्ट, ना कैपिटलिस्ट. सबको कुछ कुछ दिखाई दे देता है, लेकिन वो दूसरा वाला पार्ट नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑर्केस्ट्रल लार्जनेस ऑफ हिज माइंड. तो सबको अपनी सीकिंग का अल्टीमेट ट्रुथ वहां दिखाई देता है. डेमोक्रेसी का भी ट्रुथ, बिनाइन डिक्टेटरशिप का भी ट्रुथ. हाउ कैन वी एवर थिंक, हम लोग तो एक छोटे से एस्पेक्ट को पकड़कर, कम्युनिज्म का भी ट्रुथ और फ्रीडम का भी ट्रुथ, इंडिविजुअलिटी का भी ट्रुथ. इसीलिए श्री अरविंद की राइटिंग्स बहुत कठिन होती हैं जब तक कि लेंस हमारे नहीं उतर जाए. जो इंडिविजुअलिस्टिक है वो कहेगा देखो श्री अरविंद फियर्सली इंडिविजुअलिस्टिक है. जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट होगा बोले नहीं, श्री अरविंद कलेक्टिविटी की बात करते हैं, सुप्रीम सोशलिस्ट है. हाउ डू यू हार्मोनाइज? इन हिम इट वॉज हार्मोनाइज्ड. Rich hearted, wonderful to each other met in the mutual marveling of their myriad notes and dwelt like brothers of one family who had found their common and mysterious home. वहाँ पे जाके वो सब सीकिंग्स, अगर कोई एथीस्ट कहे भगवान से मैं तुमको नहीं जानता, भगवान कहेंगे हाँ ठीक बात है, मुझे कौन जान सकता है तो सही है. आस्तिक कहे मैं जानता हूँ, कहेंगे हाँ जानते हो, मैं जनाता भी हूं लोगों को और जानते भी हैं. दोनों सत्य कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो सत्य किस सेंस में कह रहे हैं. As from the harp of some ecstatic god, there springs a harmony of lyric bliss, striving to leave no heavenly joy unsung. Such was the life in that embodied light. प्रकाश में, देह में ऐसा जीवन था, जीवंत था. तो भगवान केवल एक इम्पर्सनल निर्वैयक्तिक सत्ता नहीं है, जीवंत सत्ता है. He seemed the wideness of a boundless sky. He seemed the passion of a sorrowless earth.
He seemed the burning of a world wide sun. यदि पूरी सृष्टि सूर्य के समान दीप्त हो जाए, केवल एक सूर्य नहीं, असंख्य सूर्य जल पड़े, श्री अरविंद अब काउंटलेस कर देते हैं, पूरी सृष्टि अगर सूर्य की तरह दैदीप्यमान हो जाए तो थोड़ा सा वो प्रतीति सीम्ड, देखिए कितने आगे ले जा रहे हैं गीता के उस विजन को. He seemed the burning of a world-wide sun. Two looked upon each other. Soul saw soul. जगन माता तो वहीं से आई है. Soul saw soul. ये संभावना है मनुष्य की. ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सोल सॉ सोल में. एक ये कि ये पॉसिबल है कि ह्यूमन सोल विदाउट एनलिंग इट सेल्फ कैन हैव द विजन ऑफ द सुप्रीम. ये उसको ग्रांटेड है कि उस स्टेटस तक जाकर, क्योंकि वो उन्हीं के अंदर से निकली है. एंड यहाँ श्री अरविंद इनडायरेक्टली द इटर्निटी ऑफ द सोल इसकी भी बात कर रहे हैं. वो इसकी बात करते हैं वो कई जगह पर, यहाँ पर ये उसको एक इनडायरेक्टली उस और हिंट दे रहे हैं. अदरवाइज नॉर्मली इट विल बी कि जैसे उन्होंने देखा उसमें मेल्ट करके समाप्त हो गई. वास्तव में ये एक अद्भुत दृश्य है. हम लोग के पास शायद हाफ एन आवर है. हम लोग या तो यहाँ रुक के कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं, देन वी कैन प्रोसीड आफ्टरनून फर्दर स्टेप बाय स्टेप. वील कंप्लीट इट बाय टुमारो. दिस कैंटो दिस बुक विल कंप्लीट. हाँ, ये इस पैसेज में हम लोग क्विकली नहीं जा सकते थे क्योंकि ये अद्भुत वर्णन है. इसके बाद हम लोग प्लेसेस से ले सकते हैं. The flower rose in his poem Rose of God. Here also we find the rose. Deathless rose. प्लीज नाम दिया है ना माँ ने उसका. कंट्री रोज इज सरेंडर, अदरवाइज इट इज लव फॉर द डिवाइन. तो वो एक ऐसी चीज़ है जो इमॉर्टल है, जो अपने आप में इटर्नल है, जो मनुष्य को ब्रिज के रूप में जोड़ सकती है भगवान के साथ. और निश्चित रूप से ये रोज़ एक ऑकल्ट ट्रूथ है जो पाया जाता है दिव्य जगत में, जैसे लोटस पाया जाता है. माता जी एक जगह कहती हैं एक पर्टिकुलर रोज़ होता है जो कोमल सा होता है, माँ उसके बाद उसको नाम देती है रोज़ इन जनरल आर लव फॉर द डिवाइन, पर उस रोज़ का माँ ने नाम दिया है टेंडर लव फॉर द डिवाइन. टेंडर लव क्या होता है? भगवान आपको भी पीड़ा हो रही होगी, कितना हम लोग मूर्ख लोगों को झेलते रहते हो. माँ कहती है इतना सुंदर है, ये वहाँ नहीं पाया जाता है मेरे जगत में, मैं इसको धरती से ले जाना चाहती हूँ. क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि वहाँ कैसे आप यू देयर इज नथिंग लाइक टेंडर लव फॉर द डिवाइन देयर. वहाँ तो सब डिवाइन है. तो टेंडर लव फॉर द डिवाइन वो यहाँ पाया जाता है क्योंकि यहाँ भगवान पीड़ा के क्षेत्र में उतरते हैं. तो माँ कहती है आई वांट. सो इट इज़ एन ऑकल्ट ट्रूथ, मिस्टिक ट्रूथ, एंड दैट यहाँ धरती में उसको सिम्बॉलिकली वो प्रकट होती है. सारे जितने भी फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स ही क्यों, नदी नाले वृक्ष सब जैसे हम लोगों ने पढ़ा, दे आर सिम्बॉलिकली एक्सप्रेसिंग और ट्राइंग टू एक्सप्रेस सम ट्रूथ ऑफ द डिवाइन. भगवान के किसी सत्य को, किसी एस्पेक्ट को वो यहाँ प्रकट कर रहे हैं. एंड वन ऑफ देम इज रोज. रोज ही नहीं, सब कुछ मेंशन्ड है. लोटस की बात करते हैं, लोटस विच ब्लूम्स इन दैट वर्ल्ड. सनफ्लावर भी सावित्री में आता है. टाइम सनफ्लावर गेजिंग एट इटर्निटी. सो हमारा एक प्रश्न है. हाँ, जब हम खेलते हैं तो हमें खुशी मिलता है, तो भगवान तो आनंद स्वरूप है. भगवान तो आनंद का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है. हाँ, तो फिर वो उनके सृष्टि के साथ क्यों खेलते हैं? इससे उन्हें क्या मिलता है उससे? बहुत सुंदर. आनंद में यही तो एक वो हो गया. आपने बड़ा सुंदर प्रश्न में उत्तर भी है एक्चुअली. आपने कहा हम खेलते हैं तो हमको जॉय मिलता है. आप खेलते क्यों हैं? अगर ये प्रश्न फिर से किया जाए, विल आंसर दैट पार्ट, बट फर्स्ट क्यों खेलते हैं? जॉय के लिए. अब ये बताइए कि आप अकेले भी गेम होते हैं ना, सॉलिटेयर और वो चेस, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है जब 2 लोग होते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है. और अगर एक ऐसा गेम हो जिसमें 10 लोग हो, जैसे क्रिकेट हो, उसमें कितना मज़ा आता है. द जॉय और द आनंद ऑफ वननेस टू एक्सपीरियंस द आनंद ऑफ मल्टीप्लिसिटी. तो
तो अगर इसको ह्यूमन लैंग्वेज में अकेले खेल खेल के भगवान भी बोर हो जाते हैं ना। तो आनंद वो तो खेल के लिए सृष्टि करते हैं, वो खेल इस सेंस में नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं कि क्या हमको पीड़ा दे के खेल खेल दिया। जो एक्चुअली क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, जो उस खेल को जानता है, वो ये नहीं बोले अरे मैं LBW हो गया, ये खेल मैं कल से नहीं खेलूंगा, ऐसा नहीं बोलेगा। बोले कल आऊँगा मैं। वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, विराट कोहली बोलता है कि अभी पहले बॉल पर तूने मुझे अचंभित किया, नेक्स्ट मैं सिक्सर मारूंगा। कहते नहीं कि एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का मैं भूल रहा हूँ। तो ये वैसा खेल है। हम लोग सीरियस हो जाते हैं, भगवान तुमने हमको LBW कर दिया, रोने लगते हैं, मैं ये खेल ही नहीं खेलूंगा, बैट पटक दिया, ये तो फिर मजा खत्म। तो वो ये खेल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, अब उसमें अब क्यों वो विकट कर देता है खेल, ताकि हम उसमें स्ट्रेंथ और सब कुछ डेवलप करें। उनके साथ खेलना है, मजाक नहीं है ना। तो वो अपने बराबर हमको पहले तो ट्रेनिंग ग्राउंड में तो कहते पहले तुम्हारा ट्रेनिंग करूंगा मैं, जिससे तुम उस लेवल तक आ जाओ जिससे हाईएस्ट गेम खेल सको। पर हाईएस्ट गेम खेलने के पहले वो अपने को सीमित कर देते हैं कि पहले तुमको एक लिमिटेड गेम सिखाऊंगा। जैसे एक मास्टर, कोई मान लीजिए टेबल टेनिस का एक्सपर्ट मास्टर है, तो वो जब टेबल टेनिस सिखाएगा एक बच्चे को, मान लीजिए वो अपने ही बच्चे को सिखा रहा है, तो सीधा अपना बेस्ट शॉट थोड़ी खेलेगा। वो टक 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 करते करते इंक्रीज करेगा। वो बच्चा जो सोच रहा था मैं जीत जा रहा हूँ, अब वो हारने लगेगा और बढ़ाता जाएगा। बच्चा एकदम थकने लगेगा, उम्र भी बढ़ रही है, फाइनली वो कहेगा हाँ आज तू तैयार है। तो उसी प्रकार से भगवान एक लंबे समय तक ये खेल तैयारी वाला खेल होता है। तो उसमें बच्चा रूठ भी जाता है, पापा आपने मुझे क्यों हरा दिया, नहीं मैं जीतूंगा, रैकेट फेंक दिया। पापा क्या करते हैं, कोई बात नहीं, चल तू थोड़ी देर चॉकलेट खा जा, चलेगा खेलने, हाँ चलो आज खेलता है फिर। तो ये एक लंबा प्रिपरेशन है। देन व्हेन वी आर रेडी, देन वी हैव द जॉय ऑफ द गेम, दैट इज वाई। तो अगर हम उस पार जाके देखें तो आनंद है। पर नेचुरली जब हमको ये सब पता नहीं हो, अचानक आपको फुटबॉल फील्ड में कोई खड़ा कर दे, सब तरफ से बॉल जा रही है, कोई मार रहा है, कोई धक्का दे रहा है, तो आपको लगे कहाँ हम आ गए, किसने बनाया, ये क्रूर निष्ठुर व्यक्ति ने। तो आपको कोई बोलेगा अब तुम आ गए हो तो खेलना शुरू करो, तो आप पूछोगे खेलते कैसे, अरे कुछ नहीं, बॉल को तो मारना शुरू करो। तो गलती से आपके पास एक बॉल आ जाती है, मार देते हो। बहुत लोग ऐसे सीखते हैं इंसिडेंटली, क्यों खड़े होते फेंस में देखते रहते हैं लोग कुछ खेल रहे हैं, फिर एक दिन कोई नहीं आया तो कहते तू खेलेगा, हाँ खेलूंगा। उसको पता नहीं है, अब खेलना शुरू करता है तो बोलता है ये क्या खेल रहा हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लगता है। तो वैसे ही हम लोगों का भी भगवान के साथ ये खेल हम लोग सीखते हैं, लंबे स्पैन ऑफ टाइम में है, बट ए टाइम कम्स व्हेन वी अंडरस्टैंड कि दिस इज ए डिलाइट। Sir, honestly, my question coincides with your last line. Here the two means one is man, the other is absolute. Souls or soul. Here it's about, of course, Savitri and the Supreme, but it also indirect. That's why I use the word indirectly, because still it is the being of Savitri, not in her supreme Shakti that she will realize later. Realize means she knows, पर वो एस्पेक्ट बाद में आएगा जब वो अनमेनिफेस्ट में जाएंगी और वो एक्सपीरियंस करेंगी कि शी इज़ द शक्ति ऑफ द सुप्रीम। लेकिन यहाँ पर एज एन एम्बॉडीमेंट शी हैज़ कम एज ए सोल। तो वो ये इनडायरेक्टली दैट इवन एज ए सोल, if one soul can stand before the supreme without annulment, it is a law. और ये इसलिए मैंने टच किया, इसमें विस्तार में नहीं गया, क्योंकि ये प्रश्न लोग करते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोल है। ऐसे लोग हैं जो अनात्मवाद, जो नहीं मानते हैं सोल की इंडिविजुअलिटी को, सोल के ट्रुथ को नहीं मानते। बुद्धा डिड नॉट एक्सेप्ट इट। तो ऑफ कोर्स उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर सोल है नहीं तो फिर बंधा कौन है, मुक्त कौन है? देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट इल्यूजन ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये सब उसमें ये प्रश्न आते हैं, रीबर्थ के प्रश्न आते हैं। बट श्री अरबिंदो एक्सेप्ट्स दी, प्लीज बैठ के ही बोल दीजिए, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सोल्स। Has been explained, you told about fourfold being. B being capital, it has been explained that fourfold being is Satchidananda. And as described in the Upanishad, Virata is the first, and then the Hiranyagarbha. Virata is explained there about 20 Even lines. in evening talk, Shri Aurobindo speaks And about it. another 20 lines it is Hiranyagarbha. Another 22 lines it is Isha.
Yes. and then the Atman. That's true. The fourfold being as Satchidananda, he became the first being. Yes. And with him, Savitri made a dialogues. Yes. And then, about 13 pages, there was no being. There is only a sound. Yes, Sri that Aurobindo comes tells- later. The Sri Aurobindo tells that as it is beyond, it is higher of the highest. Yes. Highest is Yes. Satchidananda, Yes. and higher is transcendent, Yes. and Yes. transcendent has no form. Ah. Anadi Ananta. So it didn't come as a form, Ah. but explained as a voice. So Yes. Savitri answered all the questions Ah. for about 13 pages. True. What do you say like that? We can take it like that. The reason why I have used this fourfold being in the form of, because they are beings. They are not just a state of consciousness. Whereas otherwise the fourfold will become state of consciousness. Where there is a state of consciousness which is the highest, then there won't be beings. The being beyond Sachidananda, we cannot use the word being. So it is just simply Parbrahman, out of which Sachidananda emerges. But Sri Aurobindo is specifically using the word being, and also he is saying crowned. So there is a state of these beings which is not crowned, which is like has not arrived at its fullness. So whereas I am aware of this one way of explaining which some people have done. So the reason why I don't fully take, that's another valid way. Why I don't fully take, because Sri Aurobindo uses the word being precisely. And he also gives a suggestion that these beings arrive at their fullness, crowned. Whereas they are there in their unfold form, which is also we see on earthly life. So in that sense, and because it goes with another line of experience of the Vedas, fourfold being, Sri Aurobindo also speak about the four great powers. Whereas what you are saying is also true, that Virat, Hiranyagarbha, we can go like that. I am aware, Sachidanand state, but then after that it won't be being anymore. No being and There is no being, but he has used the word being. described. But he has used the word being, and he has also used the word fourfold. Non-being. That is non-being. We can't say anything. In fact, we can't even use the word non-being. In that, being and non-being melt. So that is why I prefer this simpler, direct explanation, where we use the word Agree being. with this what I told. This also is, I am aware, one of the explanations which is given. But I prefer this because it uses the word being, goes with it. That please open the page 577. 577. 527, sorry, 527. हाँ बोलिए खोल खोल हाँ Last 8 lines. हाँ 527 na, where Savitri is Jivatma, Savitri's psychic being unites with her Jivatma, central being. Once more she. अच्छा उसके बाद हाँ once more she was human upon earthly soil. Yes, so what is the In those 8 lines, हाँ the Savitri has come out from her trance. yes yes Mahatma trance. yes Then here is written, the subtle world withdrew deeply within. yes And behind the strong veil of the inner sight. yes. So what is that strong veil in the inner sight? That is, you see, she has glimpsed the glory through the psychic door. And when you fuse with the Jivatma is beyond time and space. It's only a portion of it enters and becomes the psychic being. So she has found the central being which is beyond time and space. So where is it? It is beyond the worlds of time and space. In that glory it is hidden. So she has found it. So sun, wherever the word sun comes, it may either speak about the supramental, in which the origin of Jivatmas is there. That's why they are indestructible, if we take Sri Aurobindo's view. Or we can also use the word superconscient glory. It doesn't matter. Either ways we can use. Sun reflects that. Because she has fused with the Jivatma, the central being, which is beyond time and space. And this actually corresponds to what we have read just now, soul upon soul. Yes. Then another line Soul. Haan. below had bloomed and flew to disclose to the earthly ray. What is that? Her room.
But now the half-opened lotus, bud of her heart had bloomed and stood disclosed to the. Yes, because naturally, though she has come back and wailed, but quite naturally, because now it has bloomed, something of that is escaping even in the outer consciousness, because it is bound to have an effect on the outer life. So it's like आपने अंदर में फूल था वो खिल गया, तो उसका फ्रेग्रेंस, उसका कुछ टच बाहर एस्केप कर आ रहा है, डिस्पाइट द वेल ऑफ द अर्थली लाइफ, अर्थली कॉन्शियसनेस. देन हाँ last line, हाँ. in an image shown revealed her secret soul. हाँ. So what is that image? Image is the vision through which she has seen. It's usually the revelation of the soul will take some form. It may be like a flame, it can be like a godhead. So it can take various forms, or like a bird, Hans. So they are different. So she has seen an image which reveals. So we'll go to questions which may be more general, because otherwise line by line may be very difficult to. Yeah. So this question is, death is agent of God. But bad agent, not a good agent. The fellow must learn he's doing a bit too much. Isn't it? He's not a good agent. Then why Savitri fought against decisions of death, wanted to. Yes, that of course is there. See, इसका तो बड़ा सुंदर आश्रम में भी एक एग्जाम्पल है. Sometimes agents begin to think they are masters. That is the problem with death. So, आश्रम में एक बार माता जी ने किसी को बोला, मेरे को 5 बजे के बाद वो कुछ ब्रेड, ये रियल इंसिडेंस है या माँ का एक विजन है, वन ऑफ द टू, बट एनीवेज इट्स ट्रू. सो मदर सेंड्स ए वर्ड कि मुझे ये ब्रेड चाहिए श्री अरबिंदो के लिए, या समथिंग शी नीडेड. सो जो बेकरी में व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि अभी तो 5 बज गया है, बेकरी बंद हो गया है. तो उसने कहा माँ ने बोला है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, माँ से चिट लेके आओ. तो अभी जब आप जाएं नेक्स्ट टाइम आश्रम और ऐसा कुछ सुनने को मिले तो लाफ, बिकॉज यू आर इन गुड कंपनी. माता जी को भी लोगों ने मना कर दिया कि टाइम हो गया है, अभी आपको हम नहीं दे सकते हैं, टाइम इज ओवर. तो फिर माता जी से चिट लेके आओ, अभी तो ये हो नहीं सकता है, तो मतलब टाइम इज ओवर. तो ये क्या है? वो तो इज एन एजेंट, नो, इज एन एजेंट ऑफ मदर, बट द एजेंट इज फॉरगॉटन दैट आई एम हुज एजेंट. तो उसका जब टाइम आ जाता है तो अब कहती है ठीक है तुमने काम किया, और वो कहती भी है माँ कि यू हैव डन योर वर्क बट नाउ यू गिव वे. तो वो कहता है नहीं, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, आप ही मुझे राजा बनाए थे. तो कह रही ठीक है भैया, राजा मैंने ही बनाया था, तुम्हें ही मैंने बना दिया था. दाउ टू आर्ट गॉड एंड येट नॉट ही. तुम भूल गए लेकिन कि तुमको किसने राजा बनाया, तुम ये भूल गए हो. अब तुम्हारा अवधि समाप्त हो गई है, अब आगे बढ़ना है, मनुष्य को आगे जाना है. तो नेचुरली उसको खराब लग रहा है, कि उसको लग रहा है कि मेरा टाइम आ गया, मुझे डिसॉल्व कर जाना है भगवान के अंदर. यही तो प्रॉब्लम हुई ना 4 असुरों के साथ. दे ऑल वेर डूइंग मदर्स वर्क ओनली, बट नाउ द टाइम इज कम, मदर इज टेलिंग देम दैट यू डिसॉल्व और कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म. 3 ऑप्शन दिए हैं माँ ने. वो कहते नहीं, हमको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, हम तो राजा बने रहेंगे, मनुष्य हमारी पूजा करे, हम तो यही चाहते, मनुष्य हमसे डरे. माँ कहती है ये अलाउड नहीं है, मैन सोल हैज टू बी फ्री. देवता लोग मान गए, देवताओं के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, माँ ने देवताओं पर भी काम किया. वो कह रहे थे नहीं, मनुष्य हमारी पूजा करते हैं, हमको अच्छा लगता है. तो माता जी ने पूछा आपको सच में अच्छा लगता है? तो फिर दुर्गा जी ने कहा अच्छा तो नहीं लगता है, पर मनुष्य करते हैं, हम मैं क्या करूँ, उनको मना नहीं कर सकती हूँ. तो फिर माँ ने कहा तुम एक बार सरेंडर करो सुप्रीम को, जहाँ से तुम हो. तो शी सरेंडर. तो देवता है ना, दे आर गॉड्स, सो दे एग्रीड, बट डेथ डजंट एग्री. वो कहता है नहीं, मैं तो करता रहूँगा ये काम. तो दैट इज द डिफरेंस. सो ही इज एन एजेंट, बट एवरी एजेंट हैज ए टाइम एंड ए टर्म. इफ यू वर्क बियॉन्ड टाइम एंड टर्म देन इट डजंट वर्क आउट. तो वो फिर आपका सब वो चेंज करना पड़ता है. गवर्नमेंट बदल जाती है तो पीएमओ ऑफिस के स्टाफ भी बदल जाते हैं. तो लोग कहते हैं हमारा काम करने का तरीका ये था. हाँ था,
इसमें कोई डाउट नहीं है, पब्लिक ने तुमको बैठाया था, लेकिन अब तुमको काम करने का या तो तरीका बदलना है या चले जाना है, बिकॉज नाउ द टाइम इज चेंज्ड. सो इट इज लाइक दैट. सो वी कैन stop here and come back by, or one, we can maybe stop with few lines because 12:30 तक है ना, तो few lines is a end we can read, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसका वो एक प्रकार से वो आगे उत्तर है. हम लोग पेज 683 पर हैं, बस हम लोग 10 मिनट पढ़ेंगे फिर. पेज 683. Then like an anthem from the heart's lucent cave, a voice soared up whose magic sound could turn the poignant weeping of the earth to sobs of rapture and her cry to spirit song. एक मैं छोटा सा एक साथ में इसमें एक बात स्पष्ट कर दूं. बहुत बार सावित्री में हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस हैं उसमें अटक जाते हैं मेंटली, जैसे ये इसमें हार्ट्स ल्यूसेंट केव, अभी भी कुछ ऐसी बातें हुई, तो कौन है, क्या है. मेरा अपना मानना है कि इसमें हमको नहीं अटकना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, उसके एक जिसको बोलते हैं जेस्टाल्ट फील को अपने अंदर धारण करना चाहिए. एंड देयर इज अ रीज़न फॉर इट, क्योंकि मन के लिए सबसे भयानक होता है किसी चीज़ को समझ लेना. पैराडॉक्सिकल लगता होगा. माता जी एक जगह कहती हैं कि तुमने जैसे समझा श्री अरविंद की टीचिंग को बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अलग अलग ढंग से लोग समझते हैं. और लेकिन जब ये टीचिंग को तुम बड़े क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हो, क्लियर वर्ड्स मतलब ऐसे है, तो मेनी टाइम्स यू लूज इट. क्योंकि एक मिस्ट्री और वंडर को बरकरार रखने देना चाहिए. उन्होंने अश्वपति और सावित्री ने कहाँ जाके इसका दर्शन किया है, किस सीमा के पार जाकर, कौन सी ह्यूमन understanding. So we can say कि yes, this is how it is reflected in our understanding, but it can be reflected in another way. So वो important part नहीं है कि hearts lucent के वहाँ कौन सी अच्छा सावित्री अभी अपने सोल के ही अंदर से देख रही हैं. Well maybe, but let us not bother about it, worry about it. So it could also be the world hearts cave. We don't know. It can be many things. So लेट द मिस्ट्री एंड द वंडर रिमेन. वो वास्तव में श्री अरविंद की राइटिंग्स का या किसी भी ग्रेट राइटिंग का वो कहते हैं ना खाने का तड़का है. तड़का क्या बोलते हैं यहाँ पर, छोका क्या. हाँ, तो आप देखिए छोका के क्या होता है. आपसे कोई पूछेगा कि खाना कैसे बनाते हैं, आप बोलोगे ये बना, ये डाला, वो डाला, लास्ट में थोड़ा उसमें छौंका लगा देना. अब छौंका एक ऐसा चीज़ है जिसका सीक्रेट लगाने वाले को पता है, उसको डिस्क्राइब करने से उसका मजा खत्म हो जाता है. तो ये वर्ड जो हैं कभी कभी शेयरिंग के एक्सप्रेशन दे ऐड टू द ब्यूटी, नहीं तो वो ब्यूटी खत्म हो जाएगी. I hope I am able to express what I am trying to convey, and you will enjoy more. Then like an anthem from the heart's lucent cave, a voice soared up whose magic sound could turn the poignant weeping of the earth to sobs of rapture and her cry to spirit song. अब भाव क्या है इसमें, कितना सुंदर है कि सावित्री ने तब एक वाणी सुनी जो रोते हुए हृदय को भी सॉब ऑफ रैप्चर में बदल दे. भगवान की वाणी है. अब वो कहाँ सुनी, कैसे सुनी, कौन सी भाषा में सुनी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ओ ह्यूमन इमेज ऑफ द डेथलेस वर्ड. यहां श्री अरविंद इमेज का रूप दे रहे हैं. द वर्ड मेड फ्लैश, वो रूप, आकृति. हाउ हैज दाउ सीन बियॉन्ड द टोपेज वॉल्स द ग्लीमिंग सिस्टर्स ऑफ द डिवाइन गेट. अब ग्लीमिंग सिस्टर्स कौन है? ये ग्लीमिंग सिस्टर्स जो डिवाइन गेट पर खड़ी हुई हैं. तो इसको बहुत तरीके से कोई इंट्यूशन एंड इंस्पिरेशन कहता है. this my way of looking at it. I would look at it like विद्यामयी एंड अविद्यामयी महामाया वो नहीं जाने देती हैं. आप या तो अविद्या में रह जाते हो बंद कर, या विद्यामयी के उसमें चले जाते हो. पर उनके परे बियॉन्ड
विद्या अविद्या इसकी बात होती है ना, दे आर डिस्क्राइब्ड एज सिस्टर, बोथ आर फ्रॉम द डिवाइन मदर, दे हैव कम। तो वो जाने नहीं देती अपने पार, आप अविद्या से नहीं तो विद्या में जाकर फंस जाते हो। तो दे आर ग्लिमिंग सिस्टर्स, दे डोंट अलाउ अस टू गो बियॉन्ड बोथ। तो ईश उपनिषद में ये आता है विद्यांच अविद्यांच यस्त द्वेदो भयम सा। So I'd look at it like that. But there may be another way of looking at it. So they are gleaming sisters of the divine gate, summoned the genie of their wakeful sleep, and under revelation's arches forced the carved, thought-shrouded doors to swing apart, unlocked the avenues of spiritual sight, and taught the entries of a heavenlier state to thy rapt soul that bore the golden key. तुम्हारे अंदर वो चाबी थी, लेके आई थी, तुमने द्वार खोल दिया है मनुष्य के लिए। In thee the secret sight man's blindness missed. अब इसलिए वो ह्यूमन इमेज की बात कर रहे हैं। जब मनुष्य रूप धर करके भगवान किसी सत्य को प्रकट करते हैं तो मनुष्य के लिए वो एक एग्जाम्पल के रूप में पॉसिबल हो जाता है। इसलिए पहले भी उन्होंने ह्यूमन इमेज की बात की, अब फिर कह रहे हैं कि इन दी द सीक्रेट साइट मैंस ब्लाइंडनेस मिस्ड हैज ओपनड इट्स व्यू पास्ट टाइम माई चैरियट कोर्स। काल के परे जो छिपा हुआ है वो तुमने द्वार खोल दिया है और मनुष्य के लिए संभव कर दिया। श्री अरविंद अवतार के अवतारहुड के चैप्टर में ये बात स्पष्ट करते हैं। अब जो छोटा सा, अब अभी तक सावित्री ने देखा, अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। एंड डेथ माई टनल विच आई ड्राइव थ्रू लाइफ टू रीच माई अनसीन डिस्टेंसेस ऑफ ब्लिस। डेथ क्या है? टनल है, उन्होंने बनाई है। वही जो बात हो रही थी, वो टनल में जा रहे हैं ब्लाइंडली, कहाँ है क्या है। तो क्या कोई टनल में फंस जाए तो क्या कहा जाता है उसको? एक बेसिक है कि आप मूव, अरे किधर मूव करो, कहीं ना कहीं तो मूव करो तो निकल आओगे। तुम एक जगह टिके रहोगे तो नहीं निकलोगे, ये तो निश्चित है। आप कहीं फंस गए हैं तो अगर वहां टिके रहेंगे तो नहीं निकलेंगे। मूव तो वो टनल, वो मूव करते करते अल्टीमेटली इट्स बीइंग ड्रिवन टुवर्ड्स दैट। आई एम द हस्ड सर्च ऑफ द जेलस गॉड्स। देवता भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। Pursuing my wisdom's vast mysterious work, seized in the thousand meeting ways of heaven, I am the beauty of the unveiled ray, drawing through the deep roads of the infinite night, the unconquerable pilgrim soul of earth. मैं ही उसको खींच रहा हूँ, आकर्षित कर रहा हूँ अपनी ओर, pilgrim soul को, through the night. Beneath the flaring torches of the stars, I am the inviolable ecstasy. They who have looked on me shall grieve no more. जिन्होंने मुझे देख लिया वो कभी दुख, शोक, इसमें मोह, इसमें नहीं उलझ सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं। The eyes that live in night shall see my form. एक और उन्होंने कहा है गॉड्स को डिनाइड है। क्यों? गॉड्स केवल लाइट में जीते हैं, लेकिन जो अंधकार में जाकर फिर भी अपनी आंखें खुला रखता है, अंधकार से पोषित होता है। श्री अरविंद इसको एसेस ऑन द गीता में बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि इंटेग्रल गॉडहेड का विजन किसको दिया जाता है? जो अर्जुन की तरह स्वीकार करता है मृत्यु के चैलेंज को। जो स्वीकार नहीं करता है और केवल अगेन वी सी द सेम सजेशन, विद्यांच अविद्यांच, इसको छोड़कर उसमें चला जाना चाहता है, वो इसके बियॉन्ड नहीं जा सकेगा। तो दोज हु हैव लिव्ड इन नाइट, द आईज दैट लिव इन नाइट शैल सी माई फॉर्म। वो एक तैयारी है। ऑन द पेल शोर्स ऑफ फोमिंग स्टीली स्ट्रेट्स दैट फ्लो बीनीथ ए ग्रेट टॉर्मेंटेड स्काई, टू पावर्स फ्रॉम वन ओरिजिनल एक्सटेसी बॉर्न pace near but parted in the life of man. One leans to earth, the other yearns to the skies. Heaven in its rapture dreams of perfect earth. Earth in its sorrow dreams of perfect heaven. The two longing to join yet walk apart, idly divided by their vain conceits.
वास्तव में ये दोनों ही मेरे से निकले। अगेन ये भाव आता है, जो क्षेत्र जो मृत्यु का अविद्या का है और जो विद्या का जहाँ देवता निवास करते हैं, ये वास्तव में दोनों ही मेरे से निकले हैं, पर दोनों अपने आप में बंद रहते हैं अपनी ही सीमाओं में। हेवन कहता है जो गॉड से हम नहीं जाएंगे धरती के ऊपर। नहीं जानते वो कि जब तक वो धरती पर नहीं आएंगे तब तक वो ऊपर नहीं जा सकते, और धरती वो हेवन की ओर देखती है कि ऐसा सुख भोग हमें भी प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए जो प्रयास है वो नहीं करना चाहती। तो दोनों अपने वेन कंसीट, हम तो मॉर्टल हैं, मॉर्टल ही रहेंगे, तो श्री अरविंद इसको कंसीट, छल है जिसमें वो ट्रैप्ड है। बाय द वे, ये फोरफोल्ड बीइंग में एक और बड़ी सुंदर चीज़ आती है, वो श्री अरविंद ने एसेस डिवाइन एंड ह्यूमन में, सडनली आई रिमेंबर, वहाँ फोरफोल्ड बीइंग की बात करते हैं और वहाँ वो बड़े इंटरेस्टिंग नाम लेते हैं। वो परब्रह्म से ये 4 एब्सोल्यूट निकले हैं और वहाँ वो नाम देते हैं शिवा, विष्णु, ब्रह्मा एंड कृष्णा। एंड एट वन टाइम आई मे बी मेरे व्हाट्सएप पर वो उसका वो मैसेज होगा, आई रीड आउट सम टाइम, या एसेस डिवाइन एंड ह्यूमन में इट इज़ देयर। और वो कहते हैं कि ये चारों इन्फिनिट के रिप्रेजेंट करते हैं एक एस्पेक्ट को। ब्रह्मा इज इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, विष्णु इज इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, शिवा इज इन्फिनिट इटर्निटी या चेंज लाइक दैट, तपस, एंड कृष्णा इज, उसमें तीनों इन्फिनिट को वो ऐड कर देते हैं, सेल्फ फाइंडिंग, सेल्फ डिस्कवरिंग, सेल्फ बिकमिंग, वेरी ब्यूटीफुल। उसमें 3-4 जगह फोरफोल्ड उसकी बात करते हैं। तो दैट, हाँ, सुपरामेंटल क्वाटरनरी, एब्सोल्युटली, एंड वी शुड रीड दैट, क्योंकि वो फोरफोल्ड बीइंग से मेरे दिमाग मुझे इमीडिएटली वही ध्यान में आता है, द फोरफोल्ड सुपरामेंटल क्वाटरनरी ऑफ बीइंग, और यहाँ सुपरामेंटल उसी की बात है। देन इसको हम लोग थोड़ा लाइन नीचे चले जाएं, सो दैट वी वेट पेशेंट ऑफ द ब्रिटल बार्स ऑफ फॉर्म, ये लास्ट की 4 लाइनें इसी पेज पर। मेकिंग डिविजन योर डिलाइटफुल मीन्स ऑफ हैप्पी वननेस रैप्चरसली एनहेंस्ड बाय अट्रैक्शन इन द थ्रॉबिंग एयर बिटवीन। अगेन सेम डिविजन का स्टेट अविद्या में एंड वननेस जो विद्या में क्षेत्र का है। येट इफ दाउ वुड्स अबैंडन द वेक्स्ड वर्ल्ड, careless of the dark moan of things below, tread down the isthmus, overleap the flood, cancel thy contract with the laboring force, renounce the tie that joins thee to earth kind, cast off thy sympathy with mortal hearts। तो वो कहते तुमने तो अविद्या में भी देख लिया, विद्या में भी देख लिया, आप द्वार खोल के यहाँ पर खड़ी हो। अब मैं तुमको एक चॉइस दे रहा हूँ, क्योंकि इस कैंटो में ये भी है द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन, मनुष्य की अल्टीमेट फुलफिलमेंट किस में है। तो वो एक चॉइस दे रहे हैं सावित्री को कि देखो, तुम मॉर्टैलिटी को पूरी तरह डिस्कार्ड कर दो, तुमने अर्थ और हेवन दोनों को एक साथ धारण किया है, ये तो मैं ही कर सकता हूँ, मैंने धारण किए हैं, तुम चाहो तो इसको डिस्कार्ड कर दो और अराइज, विंडिकेट दाई स्पिरिट्स कॉन्कर्ड राइट। तुमने तपस्या द्वारा, शक्ति द्वारा ये द्वार खोल दिया है, तो ये तुम्हारा राइट है अब इसमें समा जाने का। relinquishing thy charge of transient breath under the cold gaze of the indifferent stars, leaving thy borrowed body on the sod। तो कहते ये संभव है, you need not go back to earth, मानव देह में वापस प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको इसी में अब्जॉर्ब कर लूँगा और देह अपनी मॉर्टैलिटी को जो भी प्राप्त होना है प्राप्त हो जाएगी। Ascend, O soul, into thy blissful home, here in the playground of the eternal child। अब देखो यहाँ ओरिजिनल प्लेग्राउंड आ गया, इटर्नल चाइल्ड। कौन है वो? बाल गोपाल, हु इज प्लेइंग। अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो उसमें से हम देखते हैं कि कृष्ण का जो जन्म इज ए रॉन्ग वे, उसमें इटर्नल चाइल्ड के रूप में उनको दिखाया जाता है, हु इज फ्लोटिंग ऑन ए लीफ। सो प्लेग्राउंड ऑफ द इटर्नल चाइल्ड। Or in domains the wise immortals tread, roam with thy comrade splendor under skies। तुम चाहो तो आनंद लोक में सदा रास में, महारास में लीन रहो, या वाइज इमॉर्टल्स, वहां पर भी तुम जाओ तो वहां पर यू कैन ट्रेड। स्पिरिचुअल लिट बाय एन अनसेटिंग सन, यानी इटर्नल मैनिफेस्टेशन में यू कैन कम।
As Godheads live who care not for the world and share not in the toil of nature's powers, absorbed in their self-ecstasy they dwell. Cast off the ambiguous myth of earth's desire. O immortal, to felicity arise. तो अब ये अभी जो चॉइस मिल रही है, बाद में एक और चॉइस मिलेगी, वो है कि टेम्पोरल मैनिफेस्टेशन मर्तलोक में जो पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, मृत्यु है, शोक है, उससे निकल करके तुम चाहो तो सत्यवान के साथ नित्य निरंतर, जहाँ सोल्स और गॉड इक्वल पावर्स की तरह सदैव खेलते हैं, उस लोक में जो इटर्नल मैनिफेस्टेशन के लोक हैं, जहाँ शर नहीं होता, जहाँ क्षय नहीं होता, जहाँ विनाश नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, ग्रीफ नहीं होता, वहाँ तुम चाहो तो नित्य निरंतर आकर के सदैव के लिए रह सकती हो। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे, पेज 685।